कुंभ राशि जिंदगी का पहिया सफलता के रास्ते पर दौड़ पड़ा है। बड़ा मुर्गा फंदे में फंस गया है। कुंभ राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप महसूस कर रहे हैं कि जिंदगी का पहिया एक नया मोड़ ले चुका है? क्या आपके भीतर एक ऐसी ऊर्जा का संचार हो रहा है जो आपको बता रही है कि अब सब कुछ बदलने वाला है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आपका ये एहसास बिल्कुल सही है। आपके जीवन में अब एक ऐसा महापरिवर्तन होने वाला है जिसे देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। और हाँ, उन लोगों के लिए जो आपके खिलाफ साजिशें रच रहे थे, जो आपको नीचा दिखाने का सपना देख रहे थे, उनका तमाशा अब आपकी आंखों के सामने होगा। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये 100% सच बात है। जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, उन्हें सुन करके आपके रोंगटे ना खड़े हो जाए तो मुझे कहना। मेरे दोस्तों, आपके जीवन में सुख और दुख दोनों ही देखे हैं। जब आपके पास पैसा था, दौलत थी, तो आपके अपने भी आपके आसपास मंडराते थे और पराये भी मंडराते थे। लेकिन जैसे ही बुरा वक्त आया, सबसे पहले आपके अपने दूर भाग गए। यही कड़वी सच्चाई है आपके जीवन की। आप हमेशा सीधे और सच्चे इंसान रहे हैं। आपने कभी किसी के साथ छल कपट नहीं किया, किसी को धोखा देकर गलत तरीके से पैसा नहीं कमाया। लेकिन इस दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं जिन्हें आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं है, आपकी तरक्की उन्हें चुभती है और वह आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए षड्यंत्र रचते हैं। ये लोग आपके आसपास मौजूद हैं और अब समय आ गया है कि आप उनसे छुटकारा पा लें। आज मैं आपको कुछ ऐसे गहरे राज बताने वाला हूं जिन्हें जानकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। ये बातें इतनी गोपनीय हैं कि आपने इन्हें पहले कभी ना देखा होगा और ना ही सुना होगा। बस थोड़ा सा समय निकालिए और इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखते रहिए। आपको हर एक बात विस्तार से मैं समझाऊंगा। सबसे पहले, अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जा करके जयकारा लगाएं। जय मां भद्रकाली, जय मां दुर्गा। माता रानी आपके ऊपर जरूर कृपा बरसाएंगी। जिनके सर पर माता रानी का हाथ होता है, उनकी तरक्की कभी रुकती नहीं है। ये बात 100% सच है। अपने 5 दिनों में आपके जीवन में एक ऐसी स्त्री का आगमन होने वाला है जिसे स्वयं ईश्वर ने आपके लिए चुना है। आपने बहुत दुख, बहुत दर्द सह लिया और अब ये आपके जीवन को रंगीन बनाने वाली है। आप अपनी तकलीफें और दिल के दर्द किसी से साझा नहीं कर पाते, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा नहीं है जिस पर आप पूरा भरोसा कर सकें। जिन लोगों को आपने अपना समझा, उन्हीं से आपको धोखा मिला। यही वजह है कि आपका लोगों पर से भरोसा उठ गया है। लेकिन ईश्वर आपके दुखों को कम करने और आपके मन का बोझ हल्का करने के लिए इस स्त्री को आपके जीवन में भेजेंगे। ये स्त्री सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं, बल्कि महिलाओं के जीवन में भी आएगी। इस स्त्री के कदम आपके जीवन में पड़ते ही ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे कि आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। आपका मन इस समय जिस भी बात से परेशान है, आपके भीतर जो भी तूफान चल रहा है, ये स्त्री उस तूफान को शांत कर देगी। तो आखिर कौन है ये स्त्री और आप इन्हें कैसे पहचानेंगे? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी प्रभु श्री राम और संकट मोचन हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, एक बार जयकारा जरूर लगा दें। जय बजरंगबली, जय श्री राम। संकट मोचन हनुमान और प्रभु श्री राम आपके जीवन में जितनी आपकी मनोकामनाएं हैं, सब पूरी करेंगे। अब देखो, ये स्त्री उन आस्तीन के सांपों का असली चेहरा भी सामने लाएगी जो आपके अपनों के बीच छिपे हुए हैं। अब उनके झूठे मुखौटे उतर जाएंगे और जो लोग आपसे जलते हैं, और वह और भी ज्यादा जलने लगेंगे। तो आइए, मैं आपको उस स्त्री का नाम बताता हूं, पहचान बताता हूं, जिससे आप उन्हें तुरंत पहचान जाएं। उस स्त्री का नाम एस अक्षर से या पी अक्षर से शुरू होगा। जी हाँ, एस से, पी से, या फिर ए से और आर से। इन चार में से किसी अक्षर से ही उसका नाम शुरू होगा और इन्हीं चार अक्षरों वाली स्त्री आपके जीवन में आएगी और आपके भाग्य का उदय कर देगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, आप अपने दुखों को तो छिपा लेंगे, लेकिन खुशियों को नहीं छिपा पाते हैं। इसीलिए जब तक ये स्त्री आपके जीवन में ना आए, इस बारे में कहीं भी ढिंढोरा मत पीट देना। जब ये आपके जीवन में आ जाएगी, तो लोग खुद ही
आपको देखने जलने लगेंगे। ये स्त्री आपको अगले 5-6 दिनों के अंदर किसी रास्ते में या कहीं घूमते फिरते मिल सकती है। हो सकता है कि आप किसी धार्मिक स्थल पर जाएं और वहां आपकी इससे मुलाकात हो जाए, या हो सकता है कि ऐसी कोई स्त्री पहले से ही आपके आसपास हो और आप अब तक उन पर ध्यान ना दे रहे हो। अगर आप उन्हें समझेंगे तो आप पाएंगे कि उनके जैसा शांत और सरल स्वभाव का व्यक्ति और कोई नहीं है। ऐसी स्त्री को आप बिल्कुल भी अनदेखा मत कीजिए, इसको मत खोइए। अगर ऐसी कोई स्त्री आपके जीवन में है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, और अगर नहीं है तो वो जल्द ही आने वाली है। अब आप कभी दुखी नहीं रहेंगे और अपने मन की सारी बातें उनसे खुल करके साझा करेंगे। आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए ये समय बेहद उत्तम रहेगा। आपकी व्यापारिक योजनाएं सफल होंगी, जिससे आपका आत्मविश्वास ऊपर बढ़ेगा और आप लगन और मेहनत से काम करेंगे, जिसके परिणाम बहुत ही अच्छे होंगे। आप खुद को बहुत ही ऊर्जावान महसूस करेंगे, अंदर से ताकत आपको लगेगी। लेकिन एक बहुत बड़ी सावधानी रखनी है। पैसों के मामले में आपको बहुत सतर्क रहना है। धन का आना जाना लगा रहेगा, लेकिन निवेश करते समय सोच समझ कर निर्णय लें। किसी के बहकावे में आकर कोई गलती ना करें, क्योंकि आप लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा करते हैं और लोग आपकी अच्छाई का गलत फायदा उठा लेते हैं। यह समय आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आएगा। यदि आपका कहीं पैसा फंसा हुआ था तो वो अब वापस मिलेगा, जिससे आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा। इस समय अपने स्वभाव में चिड़चिड़ापन बिल्कुल मत आने दें, नहीं तो आपके परिवार के सदस्य दुखी हो सकते हैं, रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। खर्चे अधिक होंगे, आपका बजट थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, इसलिए खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। खर्चों को आप देखभाल करके ही पैसे लगाइए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, लेकिन आलस से थोड़ा छाया रहेगा। अपनी नींद पूरी करें, नहीं तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको घेर सकती हैं। प्रेम जीवन के मामले में ये समय आपके मन मुताबिक रहेगा। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और अब तक अपने दिल की बात उससे नहीं बताई है, तो अब साहस करके उन्हें सब कुछ बता दीजिए। ये रिश्ता शायद स्वर्ग से भी बढ़कर सुंदर आपको मिलेगा। अगर आप सीधे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या किसी दोस्त के जरिए भी अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं, या आप मैसेज कर सकते हैं। इस दौरान प्रेम जीवन में कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। आपका साथी आपकी तरफ आकर्षित होगा और आप उनकी तरफ खींचे चले जाएंगे। आप अपने दिल की बातें साझा करेंगे और निश्चिंत महसूस करेंगे। भरोसा आपके जीवन में आ जाएगा। आपके रिश्ते में चल रही गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। अगर आपका हाल ही में किसी से दोस्ती हुई है, तो वो अच्छे संबंध में बदल सकती है और आने वाले समय में हो सकता है कि आप उनसे विवाह भी कर लें। ये समय आपके लिए शानदार रहेगा। यदि आप अपने साथी से मिलने की योजना बना रहे हैं, तो उन्हें कोई बढ़िया सा तोहफा देने से पीछे ना हटें। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। जितना आप अपने क्रोध पर काबू करेंगे, उतनी ही तरक्की आप जीवन में हासिल करेंगे। आपका गुस्सा ही इन दिनों आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। लेकिन अब वह आपका बाल भी बांका नहीं कर सकेंगे, क्योंकि स्वयं शनिदेव की कृपा आप पर बरस रही है। तो दुश्मनों को अब आप मिट्टी में मिलाएंगे, उनको धूल चटाएंगे, वो आपका कुछ नहीं अब कर पाएंगे। पैसों के मामले में भी दिन बहुत अच्छा रहेगा, समय आने वाला बहुत अच्छा रहेगा। अलग अलग जगहों से धन प्राप्ति के योग दिख रहे हैं। अगर आपने किसी को उधार दिया था, तो वो पैसा वापस मिलेगा। निवेश से भी लाभ होगा और दफ्तर में आपके वेतन में बढ़ोतरी पर विचार होगा। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। एक बात हमेशा याद रखना, आज की कमाई भविष्य में काम आएगी, इसीलिए पैसा बचाकर चलना सीखिए। स्वास्थ्य के मामले में कोई जोखिम बिल्कुल मत लीजिए। छोटी मोटी दिक्कत होने पर भी तुरंत इलाज कराइए, क्योंकि लापरवाही आगे चलकर बड़ी परेशानी खड़ा कर सकती है। परिवार के साथ समय हंसी खुशी से बीतेगा। यदि मन में कोई चिंता या परेशानी है, तो अपनों के साथ बैठ करके बात जरूर कीजिए।
मन में किसी भी प्रकार का बोझ मत रखिए। विवाहित जीवन काफी अच्छा रहेगा। पति पत्नी के बीच चल रहे विवाद दूर होंगे। जो लोग सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं उनके लिए ये अत्यंत शुभ समय होगा। अगले 7 से 10 दिनों का समय आपके लिए काफी सकारात्मक रहेगा। यदि आप बहुत समय से नौकरी के लिए भटक रहे थे तो अब आपको कामयाबी मिलेगी। आपकी मेहनत रंग लाएगी। बेरोजगार जातकों के लिए भी ये समय एक से बढ़कर एक मौके लेकर के आएगा। आपको अच्छी कंपनी से इंटरव्यू का बुलावा आ सकता है। जिंदगी आपको जो भी अवसर दे रही है उन्हें दोनों हाथों से लपक लीजिए। व्यापार और दफ्तर में ज्यादा जोखिम मोल मत लीजिए। जो काम आपको सौंपा जाए उसे पूरी लगन, निष्ठा और ईमानदारी से करिए। साझेदारी में किए गए काम में नुकसान हो सकता है, लेकिन याद रखें, उतार चढ़ाव ये सब जीवन का हिस्सा है। आज नुकसान है तो कल फायदा भी होगा। आप नया घर, मकान या दुकान खरीदने की योजना बना सकते हैं। इसमें आप सफल भी रहेंगे। विशेषज्ञों की सलाह आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगी, लेकिन अपनी गुप्त बातों को किसी के साथ भी साझा करने से पहले उस व्यक्ति की विश्वसनीयता अच्छे से जांच लीजिए। पैसों के चलते घर में थोड़ी बहस छिड़ सकती है। आर्थिक खर्चे बढ़ सकते हैं, जिससे तनावपूर्ण स्थिति का निर्माण हो सकता है। ऐसे में चिल्लाना, अपशब्दों का प्रयोग करना रिश्तों को और बिगाड़ सकता है। धैर्य से काम लीजिए। शाम के समय आपके सभी काम आसानी से पूरे होंगे। ग्रहों की स्थिति बता रही है कि आपको मनचाहा परिणाम मिलेगा और काम बिना रुकावट के पूरे होंगे। आने वाले अगले 24 घंटों में शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में 3 ऐसी घटनाएं घटित होंगी जिनका आप बरसों से इंतजार कर रहे हैं। पहला है दफ्तर में तरक्की। जो नकारात्मक शक्तियां और लोग आपको तरक्की से रोक रहे थे वह समाप्त होंगे। अब आपकी जिंदगी में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। आपके काम से बॉस खुश होंगे और आपके प्रमोशन पर विचार करेंगे। अपनी पुरानी गलतियों से सीख कर आगे बढ़िए। निवेश से आपको लाभ होगा। यदि आपने कहीं निवेश किया था तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। कारोबार में उतार चढ़ाव तो रहेंगे, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। आपका भी वक्त आएगा और आपके दुश्मनों का मुंह बंद हो जाएगा। विद्यार्थियों को सलाह है। विद्यार्थियों को मित्रों से अच्छी सलाह मिल सकती है, लेकिन इस नादान उम्र में अनजान लोगों की बातों में बिल्कुल मत आइए। अपनी गलतियों को दोहराने से बिल्कुल बचिए। मतलब जो गलती आप एक बार कर चुके हैं वो गलती भविष्य में कभी मत कीजिए। पैसों के मामले में थोड़े आप खर्चीले हो सकते हैं, इसीलिए कमाई के साथ साथ बचत पर भी ध्यान दीजिए। फिजूल खर्ची अब कम होगी, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर हो रही है और अब आपको समझ आएगा कि बचत कितनी जरूरी थी। स्वास्थ्य के मामले में कोई जोखिम मत उठाइए और छोटी मोटी परेशानी को भी नजरअंदाज मत कीजिए। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को बहुत अच्छा पद मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों पर काम का बोझ बढ़ जाएगा, जिससे परिवार के लिए समय निकालना थोड़ा मुश्किल रहेगा। जीवन साथी से किसी बात पर बहस हो सकती है। विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होगी। नया वाहन खरीदने का सपना आपका पूरा हो सकता है। अब आने वाला जो समय है वो आपको अचानक लाभ भी दिलवा सकता है। खर्चों के साथ साथ कुछ धन संचय करने पर भी आपको विचार करना चाहिए। प्रेम जीवन में साथी से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। परिवार में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन आप उन्हें खुशी खुशी निभा पाएंगे और उसमें जिम्मेदारी को आप भरपूर तरीके से आराम से निभा लेंगे। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। कोई पुराना रोग, बीमारी फिर से उभर सकती है, जो समस्या खड़ी करेगा। कार्य क्षेत्र में बॉस की गलत बात पर हाँ में हाँ मत मिलाइए। अब आने वाला समय आपको उन्नति दिलाएगा और कारोबार के नए अवसर आपको देगा। नवविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक हो सकती है या खुशखबरी आपको उसके आने की मिल सकती है। घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम सफल होगा। किसी को भी उधार देने से बचिए, नहीं तो आपका पैसा फंस जाएगा। परिवार में वाद विवाद होने पर
सोच समझ कर बोलिए। किसी बड़े लाभ के चक्कर में छोटे लाभ को नजरअंदाज मत कीजिए, ना ही बिना जांचे समझे कहीं पर ही वे आंख बंद करके निवेश कीजिए। छोटे व्यापारियों को सावधान रहने की सख्त आवश्यकता है। माताजी की सेहत में आपकी गिरावट हो सकती है। अपनी माताजी की सेहत का ध्यान रखिए, इसलिए तुरंत डॉक्टरी सलाह लीजिए। आने वाला समय आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि लाएगा। अपने काम के लिए दूसरों पर भरोसा मत कीजिए, नहीं तो काम बिगड़ सकता है। आपके विरोधी आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपनी संपत्ति से संबंधित मामलों में सतर्क रहें। किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह जरूर लें। आपका कोई परिजन आपके घर दावत पर आ सकता है। और एक छोटी सी बात और है जो आपको बतानी जरूरी है कि एक नागिन है, वो आपको पिछले 6 सालों से बचा रही है। ये पिछले 6 सालों से 4 बार आपको दुर्घटना से बचा चुकी है। लेकिन आखिर इससे आपका रिश्ता क्या है? पिछले 6 सालों से ये आपको क्यों बचा रही है? आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर ढाल बनकर ये अनजान परछाई की तरह क्यों साथ चल रही है, जो ना सिर्फ आपके परिवार की रक्षा कर रही है, बल्कि मौत के मुंह से भी 3-4 बार आपको खींच करके वापस लाई है। आप इसे अपना कर्म कहेंगे या किस्मत, लेकिन सच तो इससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाला है। ये कोई और नहीं बल्कि एक नागिन है। जी हाँ, एक नागिन जो पिछले 6 सालों से आपके घर के किसी कोने में छिपी हुई है। ये कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि साक्षात एक देवी, शायद आपकी कुल देवी या आपके पूर्वज हैं। हमारे पूर्वज अक्सर किसी न किसी जीव के रूप में हमारे बीच रहते हैं और हमारे परिवार की रक्षा करते हैं। और इस नागिन ने आपको कई बार दर्शन दिए होंगे, या आपने इनकी उपस्थिति को महसूस किया होगा। आपकी जिंदगी में जब भी कोई बड़ी मुसीबत आती है और आपको लगता है कि अब आप इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो यही अदृश्य शक्ति आपको हर बार बचाती है। आप सोचते होंगे कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, पर असल में इस देवी की कृपा है जिससे आप हमेशा बचते आए हैं। और आने वाले 7 दिनों में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। आपका परिवार एक नई दिशा में बढ़ेगा, या फिर अगर आप सावधान नहीं रहे तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। आने वाले 7 दिन आपके लिए बहुत खास हैं, क्योंकि ये देवता आपके घर में कहीं बसते हैं। अगर आप उनसे कुछ भी मांगेंगे, लाखों करोड़ों भी, तो वो सब आपको देंगे, क्योंकि इस समय वह आप पर पूरी तरीके से मेहरबान हैं, खुश हैं। लेकिन ध्यान से सुनिए, आपको 3 काम भूलकर भी नहीं करना है, वरना ये देवता आपसे नाराज हो जाएंगे। और अगर आप ये 3 काम नहीं करेंगे तो ये देवता आपसे प्रसन्न रहेंगे। 3 काम जरूर ध्यान से सुनिए। एक बात तो है जो आपको बहुत जरूरी है कि आप ना करें, वो है अपने कर्म को किसी भी हालत में आप खराब मत करें। कुछ भी हो, आप अपने कर्मों को मत खराब करें। दूसरा है, आप मांसाहार ना खाएं। मांसाहार भी बहुत ज़्यादा आपको बुरी स्थिति में डाल सकता है। मांसाहार खाने से आपको बचना होगा, तभी ये देवी देवता, ये देवी आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे। मांसाहार आपको नहीं खाना है। और तीसरी बात, आपको ज़्यादा नशा नहीं करना है। नशा भी बहुत गलत होता है, नशा आपको नहीं करना है। नशा अगर कोई आपके घर में करता भी है तो उसको भी मना कीजिए, नशा ना करें, क्योंकि नशा जीवन को बर्बाद कर देता है। पता नहीं चलता है, वो धन, बल, जीवन सब कुछ ले डूबता है। और जब डूब जाते हैं तब भी हमारे पास ऐसी स्थिति नहीं होती कि उससे आप बाहर आ जाएं। तो इसीलिए ये 3 काम आपको बिल्कुल भूल कर भी नहीं करना है। और साथ ही साथ आपको एक उपाय करना है। मंगलवार और शनिवार वाले दिन बजरंग बली की पूजा करनी है। उनके सामने बैठ करके आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और उसके बाद उनको चमेली का तेल और जो पीला सिंदूर होता है, ये दोनों मिला करके आपको लगाना है। और लगाने के बाद उनके चरणों से वही सिंदूर निकाल करके
आपको अपने माथे पर ऐसे तिलक लगाना है, अपने घर वालों के माथे पर भी तिलक लगाना है। इससे भगवान हनुमान जी आपके साथ हमेशा रहेंगे और आपको वो अपनी कृपा हमेशा देते रहेंगे, जिससे आपका जीवन सफल होगा, सुरक्षित होगा, सारे दुश्मनों से बचा रहेगा, किसी की गलत नज़र से बचा रहेगा और आप जीवन में सफल होंगे, समृद्ध होंगे, धन दौलत वाले होंगे। भगवान भोलेनाथ आप सबका कल्याण करें। एक बार सच्चे मन से बोलिए हर हर महादेव।